बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू द माई चैनल। मैं हूं उस्मान हैदर। नादरीन, आज कौमी असम्बली का पुर हंगामा इजलास हुआ। इजलास में उन लोगों ने भी हलफ लिया जो 8 फरवरी को जीते और उन लोगों ने भी हलफ ले लिया जो 9 फरवरी को जितवाए गए। तो दोनों साइडों ने हलफ ले लिया, जिसके बाद अब कल इजलास दोबारा होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। ईवान अभी नामुकम्मल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ तर ज़्यादतियाँ करता जा रहा है। अभी तक उसको मनसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई, अगरचे दूसरी पार्टियों को दे दी गई हैं, लेकिन तरीके इंसाफ जो कि सबसे बड़ी जमात थी ईवान में, उसकी अक्सरियत है। पहले तो उसको अकलियत में बदला गया और मज़ीद अकलियत में बदलने की जो कोशिशें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। और महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब तरीके इंसाफ को जो मनसूस सीटें हैं वो भी फराहम नहीं करेगा। और मकसद सिर्फ यही है कि इस जमात को हमने साइड लाइन लगाना है। लेकिन 8 फरवरी को क्या हुआ कि आप लोगों ने, यानी कि पाकिस्तान की कौम ने, वो तमाम किस्म के फ़ैसले जो है उनको वाड़ कर रख दिया। और उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाले, इतनी बड़ी तादाद में वोट डाले कि 8 फरवरी से पहले जिसको ख़त्म शुड कहा जा रहा था, जिसको ऊपर रेड लाइंस लगा चुकी थी, क्रॉस लग चुके थे कि अब ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं, आज पाकिस्तान की सियासत उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये करिश्मा है पाकिस्तान की सियासत का और ये है पाकिस्तान की कौम का फ़ैसला। पाकिस्तान की कौम का फ़ैसला कुछ और है और जो पाकिस्तान के असली हुक्मरान हैं उनका फ़ैसला कुछ और है। और तरीक वह है कि होता वही कुछ है जो कौम चाहती है, जो आवाम चाहती है। आवाम जिसको चाहती है, आवाम ने 8 फरवरी को निकल कर उसको इतने वोट दिए, इतने वोट दिए कि 21 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक इनसे जो इलेक्शन है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। बहरहाल हमने देखा कि 8 फरवरी को आवाम ने जो है दो तिहाई अक्सरियत दी, आवाम ने दो तिहाई अक्सरियत दी तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को, कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी और पख्तूनख्वा असम्बली में भी। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि 9 फरवरी को जो है उनके जीते हुए उम्मीदवारों को हरवा दिया गया और फॉर्म 47 जारी करके जो हार रहे थे उनको जितवा दिया गया। ये भी हमने देखा। लेकिन आज हमने मज़ीद चीज़ें कुछ देखी। आज हमने कौमी असम्बली में नज़ारे देखे कि वो बंदा जिसके ऊपर रेड लाइन लगा दी गई थी, आज वो हर तरफ गूंज रहा था। कौमी असम्बली में जो उसके जीते हुए मेंबरान थे, जो कौमी असम्बली में जब एंट्री मार रहे थे, तो वो इमरान खान को जो है वो अपने अपने अंदाज से हैराज तहसीन पेश कर रहे थे। हैराज तहसीन भी पेश क्यों ना करें भाई, जो बंदा कभी हाथ में भी नहीं दे सकता था कि यार वो एमपी बनेगा या वो एमएनए बनेगा, वो एमपी बने और एमएनए बने। और उन्होंने इतने बड़े बड़े नूली के भुज को शिकस्त दी कि मतलब कि वो अब जो उनके अंदर एक घमंड था, जो गुरूर था कि वो एक इलेक्टेबल है पाकिस्तान की सियासत में, मेरा ख्याल है हमेशा के लिए जो इलेक्टेबल्स का जो एक मोनोपली थी वो अब ख़त्म कर दिया पाकिस्तान की कौम ने। इमरान खान ने खम्मू को भी अगर खड़ा किया है तो वो भी इलेक्शन में जीते हैं। हमने देखा बड़े बड़े नाम जब हार गए, ख्वाजा साहब हार गए, नवाज शरीफ साहब खुद हार गए। उसके बाद फिर फॉर्म 47 के तहत उनको जितवाया गया। वो अभी के जो पंजाब की मौजूदा वज़ीर आला हैं, मरीम नवाज साहबा, हमजा शहबाज, यानी किस किस का मैं नाम लूँ, बहुत बड़े बड़े बुरुज थे नून लीग के जो कि हार रहे थे, लेकिन बाद में उनको जितवाया गया। पाकिस्तान की कौम की वजह से ऐसा हुआ है। 8 फरवरी से पहले आप सोच नहीं सकते थे कि इमरान खान की तस्वीर जहाँ वो पीटीवी के ऊपर भी चलेगी। नेशनल मीडिया तो दूर की बात, पीटीवी के ऊपर इमरान खान की तस्वीरें चल रही थी, उसके नाम चल रहा था। कोई इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहा है, उसकी तस्वीर पकड़ के ईवान में आ गया है, कोई इमरान खान का मास्क पहन के आ गया है ईवान में। जो अरकान थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज अपनाए हुए थे इमरान खान को हराने तस्सीन पेश करने के लिए। तो पीटीवी के लिए यार सरदर्द बन गया और नेशनल मीडिया के लिए भी सरदर्द बन गया। उनको बार बार जो है जब भी इमरान खान का नाम लिया जाता तो उनको म्यूट करना पड़ता। लेकिन कहाँ और कब, जहाँ हर चौक चौराहे पर आपको इमरान खान का नाम नज़र आएगा, उसकी तस्वीर नज़र आएगी, तो कहाँ कहाँ से आप म्यूट करेंगे। मसला तो बना दिया है इस पाकिस्तान की आवाम ने। इसलिए कहते हैं पाकिस्तान की आवाम जो है ये पाकिस्तान की असल हुक्मरान है, ये पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसला करने दें कि वो किसको चाहती है, वो किसको सेलेक्ट करना चाहती है, वो किसको अपना जो है वो लीडर मुंतखब करना चाहती है।
اب ماضی سے نکل جائیں باہر، جو فیصلے کرنے ہیں پاکستان کی عوام نے فیصلے کرنے ہیں. آپ نے دیکھ لیا 8 فروری سے پہلے کیا ماحول تھا، 8 فروری کے بعد کیسا ماحول ہوا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئے گی، اور کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ جماعت جو ہے فیڈرل میں بھی دو تھا اکثریت حاصل کرے گی اور پنجاب میں بھی حاصل کرے گی. یہ تو کچھ سوچ سے باہر تھا. ایک ایسی جماعت جس کا نہ تو کمپین تھی، نہ جس کے اوپر جو ہے وہ سپرویژن تھی اس کے لیڈروں کی، نہ ہی ان کی کچھ سیاسی گیدرنگ تھی، نہ ان کے پاس نشان تھا، نہ ان کے پاس سورسز تھے، کوئی جلسہ جلوس کچھ بھی نہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہوا نا، جو کروڑوں روپے لگاتے تھے لوگ جیتنے کے لیے، اب جناب عمران خان جس کو اوپر ہاتھ رکھے گا وہ بغیر کمپین کے جیتے، پیسہ بھی بچے گا لوگوں کا. تو یہ کیوں ہوا ہے کہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے. لوگ اس سوچ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لوگ ایک نظریے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لوگ اب ماضی میں نہیں بیٹھا رہنا چاہتے، لوگ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمارے بڑے کیوں جو ہے وہ ماضی میں بیٹھا رہنا چاہتے ہیں، کیوں جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ جو چہرے 1987 سے چلے آ رہے ہیں وہی چہرے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی چہروں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام نہیں پسند کرتی. مان لیجیے پاکستان کی قوم کا فیصلہ، یہی اصل حکمران ہے پاکستان کے. جب فیصلے نہیں مانے جاتے قوم کے تو پھر بنگلہ دیش جیسی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ماضی میں آتی رہی ہے.